गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और लॉर्ड में कॉलेज जो 1860 में लिखे थे आईपीसी, उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन था। अभी हम जनरल एक्सेप्शन में चल रहे हैं, उसमें सेक्शन 14 से लेकर 44 तक है और पुराना में 76 से लेकर 106 तक था। अभी सेक्शन 22 चल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आता है। एक्ट ऑफ एन साउंड पर्सन, माने पागल व्यक्ति का कार्य या विकृत व्यक्ति का कार्य का क्या इफेक्ट है, जनरल एक्सेप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से बरी किया जाता है कि नहीं किया जाता है, जानने की आवश्यकता है। ये सेक्शन बड़ा ही नॉमिनल ढंग से बताया गया है, ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड के द्वारा किया गया, पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य का लॉ में कितना एक्सेप्शन है, अपवाद समान अपवाद के अंतर्गत ही आता है कि नहीं आता है, ये जानने की आवश्यकता है। सेक्शन 22 जो पुराना सेक्शन 84 था, कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन कहता है लेकिन होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डूइंग, जिस समय वह कर रहा है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो एक्ट का नेचर प्रकृति को समझने में असमर्थ होना चाहिए। दैट ही इज डूइंग व्हाट ही इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, उस कार्य की प्रकृति यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है, जानने में असमर्थ होना चाहिए, तभी एक पागल व्यक्ति का कार्य एग्जेम्प्ट होगा, अन्यथा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जब वो जान रहा है, कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, तो पागल व्यक्ति का कार्य जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। लेकिन यदि पागलपन के कारण एट द टाइम ऑफ डूइंग वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक केस है राजस्थान वर्सेस श्रीराम का, उसमें कहा गया है ए पर्सन एलिज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर कैन नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी, एग्जेम्प्ट नहीं करेगा लायबिलिटी से। एंड ओनस मान साबित करने का भार, ओनस मीन्स साबित करने का भार, ओनस विल बी ऑन द एक्यूज, एक्यूज पर ओनस रहता है, साबित करने का भार एक्यूज पर है कि टू प्रूव द एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस द्वारा प्रूव करे, यानी डॉक्टर द्वारा प्रूव करे कि हम पागल थे एट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क, आई एम अनसाउंड माइंड, सच मेंटल डिस्टॉर्ड ऑर्डर में थे, दैट ही कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, उसका परिणाम, कार्य का परिणाम एट द टाइम ऑफ अनसाउंड माइंड आई डू नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि उसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट क्या होगा, उसका एक्ट का परिणाम क्या होगा, तब आपको एग्जेम्प्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीराम AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट में ये बात लिया गया है। बने एग्जेम्पशन तो है, नथिंग इज एन ऑफेंस इज डन बाय ए पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड है उसका एट द टाइम ऑफ डूइंग बाय रीजन अनसाउंड माइंड, पागलपन के कारण, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, इनकैपेबल होना चाहिए नेचर ऑफ एक्ट को समझने में, दैट ही डूइंग व्हाट आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। यदि सेक्शन आपको समझ में आ गया है कि कब अनसाउंड माइंड व्यक्ति को एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन उसी हालत में मिलेगा जब एट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क ही इज रियली अनसाउंड माइंड। और वो कौन देगा, रिफर कौन करेगा, डॉक्टर बताएगा कि वो एविडेंस के द्वारा प्रूफ होगा, डॉक्टरी एविडेंस के द्वारा, ऐसे जनरल आपको कहने से नहीं होगा।
इसलिए यदि वैसे व्यक्ति का अपराध जो पागल है यदि कोई करता है, पागलपन की स्थिति में करता है, तो उसको एजेम्प्ट किया जाएगा। यदि ये सेक्शन समझ में आपको आया है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि नहीं समझ में आया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन नया में 22 और पुराना में 84 था। आपको समझने की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान देके पढ़िएगा सेक्शन 22 को। और एक इलस्ट्रेशन भी हमने दे दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको इस सेक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी सारा इंग्रेडिएंट को तोड़ दिए हैं हम। इंग्रेडिएंट को धरना है आपको, हम बाद में भी इंग्रेडिएंट को पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि समझ में आए तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।